New this morning, North Korea launched a record 10 missiles, one ballistic weapon. It's a nuclear weapon. They will end the Kim regime. दोस्तों, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की दुश्मनी की शुरुआत जंग की जिस हालत की तरफ बढ़ गई है उसमें अब मिसाइलों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया है और यह बताया जा रहा है कि दोनों देशों की सालों की दुश्मनी अब भारी जंग में देखने को मिल सकती है। क्योंकि पहले रशिया यूक्रेन, फिर चाइना ताइवान विवाद की वजह से पूरी दुनिया का डायनेमिक पावर स्टेबल नहीं बचा है। इसीलिए उसे अपने अपने कब्जे में लेने के लिए एक तरफ अमेरिका साउथ कोरिया की सपोर्ट में खड़ा है, तो वहीं नॉर्थ कोरिया और रशिया की दोस्ती किसी से छुपी नहीं है। इसलिए पिछले दिनों नॉर्थ कोरिया के अपने मिसाइल टेस्टिंग के बाद अमेरिका और साउथ कोरिया ने इसकी सुध लेते हुए एक मिलिट्री अभ्यास किया, जिसमें उन्होंने नॉर्थ कोरिया को डराने की कोशिश की। लेकिन किम जोंग उन की सत्ता वाले उत्तर कोरिया ने परीक्षण के नाम पर छोटी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइलों की छड़ी लगा दी। एक के बाद एक 23 मिसाइलें दागे जाने से दक्षिण कोरिया और जापान में अलर्ट वाली स्थिति पैदा हो गई। दक्षिण कोरिया ने इस बात को क्लियर करते हुए कहा कि पश्चिमी तटों की तरफ 23 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं। दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा कि अलग अलग तरह की मिसाइलों ने कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्वी और पश्चिमी तटों की ओर उड़ान भरी। हालांकि आगे कुछ नहीं कहा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 23 मिसाइलों में से एक मिसाइल दक्षिण कोरिया के काफी करीब उसके कोस्टल एरियाज के पास गिरी है, जिसके बाद एक वक्त दक्षिण कोरिया के तटीय लोगों को बंकर में सुरक्षित जगह जाने के अलार्म तक बजाने की नौबत आ गई थी। अब नौबत आ गई तो साउथ कोरिया ने भी इसके जवाब में 3 एयर टू ग्राउंड मिसाइल दागी। अब इस तरह के माहौल को देखकर एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ऐसा माहौल आज से 70 साल पहले देखने को मिला था। करीब 70 साल पहले उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच भयानक युद्ध हुआ था। इसके बाद से ही कोरियाई प्रायद्वीप ने दोनों देशों के बीच तनातनी चलती रहती है। उकसावे के लिए उत्तर कोरिया लगातार मिसाइलों का परीक्षण करता रहता है। ये मिसाइल जापान सागर और पूर्वी सागर में जाकर गिरती हैं। लेकिन कोरियाई युद्ध के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि उत्तर कोरिया ने NLL के दक्षिण में मिसाइलों को दागा। यही वजह है कि दक्षिण कोरिया ने भी NLL के पार उत्तर में F-16 और KF-16 फाइटर जेट से एयर टू सरफेस मिसाइलों को दागा। दरअसल 70 साल पहले कोरिया एक ही था, लेकिन उसके बाद में उसके 2 टुकड़े हो गए। एक उत्तर कोरिया बन गया, दूसरा दक्षिण कोरिया। मगर बंटवारे के बाद से दक्षिण कोरिया तो शांत रहा। कुछ वक्त बाद ही उसने लोकतंत्र की राह भी पकड़ ली। लेकिन उत्तर कोरिया के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो बमबाज बन गया, बम और मिसाइलों के पीछे पड़ गया। दक्षिण कोरिया के साथ उसकी दुश्मनी फिर भी समझी जा सकती है, पर अमेरिका से उसकी ऐसी दुश्मनी क्या है, इस बात को समझते हैं। दुनिया के नक्शे पर आज की तारीख में ये जो 2 मुल्क नजर आते हैं, दरअसल वो कभी एक थे। सीमा एक थी, लोग एक थे, राष्ट्र एक था, राष्ट्राध्यक्ष एक था। मगर नफरत की बुनियाद पर खींची गई सरहद की इस लकीर को देखते ही देखते इस दुनिया की सबसे खतरनाक बॉर्डर बना दिया। बॉर्डर के एक तरफ का देश उत्तर कोरिया कहलाया और दूसरी तरफ का दक्षिण कोरिया। कोरिया की कहानी शुरू होती है सिला राजवंश के दौर से। करीब 900 साल से सिला शासन में कोरियाई प्रायद्वीप में कोरिया चीन और जापान से अलग दुनिया के नक्शे पर एक मजबूत पहचान रखता था। मगर 20वीं सदी आते आते सिला राजवंश की पकड़ कोरिया पर कमजोर पड़ने लगी। कोरिया प्रायद्वीप में करीब 1.5 दशक के दबदबे के बाद जापान ने साल 1910 में इस सिला राजवंश पर कब्जा कर लिया। लेकिन जापानी कब्जे के साथ ही इस मुल्क में विद्रोह की आग भड़कनी शुरू हो गई। कोरियाई लोगों ने अपनी आजादी के लिए कई विद्रोही संगठन बना लिए। चीनी कम्युनिस्टों के साथ मिलकर विद्रोही किम संग इल ने एक गुरिल्ला फौज तैयार की जो जापान से मुकाबला कर रही थी। इधर 1939 से 1945 तक चले दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिकी दुश्मनी जापानियों को भारी पड़ी और इस युद्ध में बुरी तरह से हारने के साथ ही जापान को हथियार डालने पड़े। इसी के साथ 36 सालों की गुलामी के बाद कोरिया जापान के चंगुल से आजाद हो गया। मगर तब तक द्वितीय विश्व युद्ध के बादल छटे नहीं थे। पूरी दुनिया तब 2 गुटों में बढ़ती नजर आ रही थी, एक अमेरिकी गुट, दूसरा सोवियत गुट। कोरियाई विद्रोही भी इससे अछूते नहीं रहे। कोरिया को जापान से आजादी तो मिल गई, पर जापान को कोरिया छोड़ते ही कोरिया में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए। आजादी के लिए बने गुट अब 2 अलग अलग पावर सेंटर में बढ़ गए थे। कोरिया के उत्तरी हिस्से पर अपना कब्जा जमाए किम इल संग के कम्युनिस्ट गुट को सोवियत संघ का समर्थन हासिल था, तो कोरिया के दक्षिणी हिस्से पर अपना दबदबा कायम किए हुए कम्युनिस्ट विरोधी नेता सिगमन री के गुट को
अमेरिका का समर्थन मिला हुआ था। अब हालात ऐसे बने कि दोनों के कब्जे वाले इलाकों को ध्यान में रखते हुए कोरिया के 2 टुकड़े कर दिए गए। विभाजन के बाद एक उत्तर कोरिया बना और दूसरा दक्षिण कोरिया। मगर विभाजन का ये विवाद तो अभी शुरू ही हुआ था दोस्तों। जापान से आजादी के बाद 1947 में अमेरिका ने यूएन के जरिए कोरिया को फिर से एक राष्ट्र बनाने की पहल की। इसके साथ ही अमेरिका के समर्थन से सिगमंड री ने पूरे कोरिया पर अधिकार जमाते हुए सियोल में रिपब्लिक ऑफ कोरिया के गठन की घोषणा कर दी। मगर इस घोषणा के 25 दिन बाद ही किम इल संग ने भी प्यांगयांग में डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया के गठन की घोषणा करके पूरे कोरिया पर अपने अधिकार का ऐलान कर दिया। बंटवारे के बावजूद दोनों देशों के बीच सैन्य और राजनीतिक लड़ाई जारी रही। कोरिया पर अधिकार को लेकर अभी विवाद जारी था कि तभी 25 जून 1950 को उत्तरी कोरिया के शासक किम इल संग ने चीन और सोवियत यूनियन की मदद से दक्षिण कोरिया पर हमला कर दिया और यहीं से शुरू हुआ कोरिया युद्ध। 3 साल तक युद्ध चला जिसमें लाखों लोग मारे गए। हालात काबू करने के लिए अमेरिका ने उत्तरी कोरिया पर हवाई हमले शुरू कर दिए। अमेरिकी बॉम्बर विमान B-29 और B-52 देश के हर हिस्से में मंडराने लगे। इससे गांव और शहर तबाह हो गए। लाखों उत्तर कोरियाई मारे गए। इस क्रूर हमले के बारे में खुद अमेरिकी विदेश मंत्री टियान रस्क ने कहा था, हमने हर हिलती हुई चीज पर बमबारी की। इस एक बयान से आप समझ सकते हैं कि अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया के मन में आने वाले भविष्य के लिए जो जहर बोया था, उसी में आज तक पूरा नॉर्थ कोरिया पल रहा है और आज भी वहां के लोगों में अमेरिका से बदला लेने की एक आग रहती है। खैर, जंग खत्म हुई 3 साल की लड़ाई के बाद। आखिरकार कई देशों के दबाव के बाद 27 जुलाई 1953 में दोनों देशों ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों के बीच तनाव बना रहा, जो कि आज भी जारी है। दोनों देशों की सीमा को बिना सैनिक गश्त वाली महज 2.5 मील की तारबंदी एक दूसरे से अलग करती है। लेकिन इसके बावजूद इसे दुनिया की सबसे खौफनाक बॉर्डर के तौर पर जाना जाता है। इस तरह से आप देखें तो जो तनाव अमेरिका ने तब साउथ कोरिया के साथ क्रिएट किया था, वही वो एक बार फिर से करने की कोशिश में है। क्योंकि इस बार नॉर्थ कोरिया का साथ देने के लिए रशिया भी बहुत स्टेबल नहीं है। इसीलिए अगर वापस से प्रेजेंट में आए तो आपको बता दें कि कोरियाई प्रायद्वीप पर हाल ही के महीनों में दुश्मनी बहुत अधिक बढ़ गई और उत्तर कोरिया ने न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल्स की एक स्ट्रिंग की टेस्टिंग भी की है। इसके साथ ही उत्तर कोरिया ने एक नया कानून बनाया है जिसमें उसने स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की बात कही है। इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया पहले अमेरिका और फिर दक्षिण कोरिया की सेनाओं के सामने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। वहीं अगर नॉर्थ कोरिया की माने तो उनके हिसाब से उसने मिसाइल दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच किए गए संयुक्त सैन्य अभ्यास को जवाब देने के लिए दागे और एक चेतावनी कि अगर वो कोई भी प्लान नॉर्थ कोरिया के खिलाफ बना रहे हैं तो उसके रिजल्ट्स बहुत खतरनाक हो सकते हैं। और तो और इस देश ने साउथ कोरिया और अमेरिका के सैन्य अभ्यास को आक्रामक बताया, जिसमें दोनों देशों के करीब 240 फाइटर जेट शामिल हुए थे। लेकिन इसमें अगर नॉर्थ कोरिया के खौफ फैलाने की बात को भी जोड़ लें तो इस देश के सनकी तानाशाह किम जोंग उन ने इस साल 10 महीने के अंदर करीब 40 मिसाइलों को लॉन्च किया है। इतना ही नहीं, उत्तर कोरिया 2017 के बाद से अपना पहला परमाणु परीक्षण करने को भी तैयार है। अब ऐसे में आप कहेंगे कि साउथ कोरिया अमेरिका और नॉर्थ कोरिया की जंग में सिर्फ एक कंधा है जिस पर बंदूक रखकर चलाई जा रही है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या उत्तर कोरिया के पास ऐसी मिसाइल हैं जो अमेरिका तक को मार सकती हैं? अगर इस बात पर गौर करें तो आज के समय में उत्तर कोरिया अलग अलग तरह की बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण करता रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइलें रेडार की पकड़ से बचने के लिए स्पीड ऑफ साउंड से कई गुना तेज और कम ऊंचाई पर उड़ती हैं। माना जाता है कि हाल ही में जापान के ऊपर परीक्षण की गई मिसाइल का नाम हवासोंग 12 था। इस मिसाइल की रेंज 4500 किलोमीटर है। ऐसे में हवासोंग 12 उत्तर कोरिया से अमेरिकी नेवल बेस गुआम तक हमला करने में पूरी तरह से सक्षम है। गुआम को प्रशांत महासागर में अमेरिकी ताकत का प्रतीक माना जाता है। यानी अगर यहाँ से नॉर्थ कोरिया अमेरिका को खत्म करता है तो उसके लिए बहुत बड़ी जीत होगी। वैसे अगर देखें तो उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच करीब 10,000 किलोमीटर की दूरी है। अमेरिकी नौसेना का गुआम नौसैनिक अड्डे की दूरी उत्तर कोरिया से मात्र 3400 किलोमीटर है। ऐसे में उत्तर कोरिया के पास ऐसी कई मिसाइलें मौजूद हैं। अमेरिका के मेनलैंड और गुआम दोनों को निशाना बना सकती हैं। उत्तर कोरिया के पास 15,000 किलोमीटर तक मार करने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। हालांकि उत्तर कोरिया शायद ही अमेरिका पर हमला करने का खतरा उठाए, क्योंकि वो भी ये बात जानता है कि अमेरिका की मिलिट्री पावर के सामने उसकी कोई हैसियत नहीं है। खैर, हैसियत तो यूक्रेन की भी नहीं थी रशिया से पंगा लेने की, लेकिन उसने इतिहास बदल कर रख दिया है। नॉर्थ कोरिया अगर ऐसा कुछ कर सकता है तो इतिहास बदले ना बदले, लेकिन दुनिया जरूर बदल जाएगी। आपकी इस मामले में क्या राय है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।